क्यूब रूट या घनमूल की ट्रिक्स को स्टडी करेंगे। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट या घनमूल 2 से 3 सेकंड में फाइंड आउट कर लोगे, बट आपको ये वीडियो पूरा देखना है। 1 से लेके 10 तक के क्यूब हमें पता होना चाहिए और यहाँ पे आपके सामने ये लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक के क्यूब। अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा 1। उसके बाद में 4 का क्यूब कितना होता है 64 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 4। 5 का क्यूब 125 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 5। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक, जो इसके लास्ट में जो अंक आ रहा वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। 6 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 6 और 9 के क्यूब में कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 9 और यहाँ पे 10 में भी अगर 0 है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 1 4 5 6 9 और यहाँ पे 0। अगर इनका हम क्यूब करते तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास में क्या आता सेम आता। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है 1 4 5 6 9 और 0 का हम क्यूब करते हैं तो सेम यूनिट डिजिट आता, समान इकाई अंक आता, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना 8 आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 8 का क्यूब करता हूँ तो कितना आ रहा है, इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे पास में 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 और 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, यहाँ पे 2 आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देखो अगर 2 का हम क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 और 8 का अगर क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 2 आता है, ठीक है। इसको ध्यान में कैसे रखना है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा 10 होगा। 2 + 8 कितना होगा 10 होगा। सेम हमें यहाँ पे 3 और 7 में ध्यान रखना है। अगर मेरे पास में 3 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और 7 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम 3 लिखेंगे। और इन दोनों का जो सम है वो भी कितना आ रहा है आपके पास में 10 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 27, 3 का क्यूब कितना 27, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सेम यहाँ पे देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे पास में 3 आ रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना कि 1 4 5 6 9 0 तो यहाँ पे सेम यूनिट डिजिट, उसके बाद में 2 और 8 और 3 और 7, ठीक। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे 9 रहेगा। तो इसके कितने पेयर बन गए 2 पेयर बन गए। जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट का हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2 पेयर है तो 2 डिजिट का हमारा आंसर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखना। तो यूनिट डिजिट कितना यहाँ पे 1 है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा आपके पास में यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 1 पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 था तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। अब इस 9 को हम देखेंगे, ये जो 9 है वो किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। 9 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2 का क्यूब और यहाँ पे कितना 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 8 और 3 का क्यूब कितना होगा आपके पास 27 और इन दोनों के बीच में हमारे पास कितना आ रहा 9 आ रहा है। तो आपको क्या करना, हमेशा ये छोटी वाली वैल्यू को लेके चलना है। जो यहाँ पे जो छोटी वाली वैल्यू आएगी उसको हमें हमेशा लेके चलना है ऑलवेज। तो यहाँ से हम कितना लेंगे 2, तो यहाँ पे आपके पास में क्या लिख दोगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सबसे पहले हमें 3 डिजिट का पेयर बनाना, उसके बाद रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। 2 पेयर है तो 2 डिजिट का मेरा आंसर होगा। फर्स्ट पेयर में से हमें यूनिट डिजिट देखना ओनली, तो यूनिट डिजिट कितना 4 है, तो यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यूनिट डिजिट 4 था तो हमने यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिया 4। उसके बाद इस 13 को हमें देखना है कि ये जो 13 है वो किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 13 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और हमारे पास कितना 13, तो 13 इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। 13 इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना, ये छोटी वाली वैल्यू को हमें यहाँ पे लेना। यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनाऊंगा, उसके बाद ये रिमेनिंग यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये इस पेयर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पेयर है इसमें से हमें क्या करना, यूनिट डिजिट को देखना। तो यूनिट डिजिट कितना 5, तो 5 है तो यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। अब इस 42 को हम देखेंगे कि ये 42 है किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 42 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होगा 27 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये जो 42 है वो 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जो 3 जो स्मॉलर वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे 97 एक साथ आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है तो 6 है तो हमने भी यहाँ पे क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमें इस 97 को देखना है कि ये जो 97 है वो किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 97 के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 के क्यूब की बात करता हूँ तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो यहाँ पे ये जो 97 है, 97 हमारे पास में 64 और 120 के बीच में आ रहा है। 64 हमारे पास 4 का क्यूब है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 46। तो इसका आंसर कितना आएगा 46 इसका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना 9 है। तो यूनिट डिजिट 9 है तो हम भी यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 205, तो 205 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखो 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है मेरे पास 125 और जो 6 का क्यूब होता है वो कितना होता है 216। तो 205 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ से ये जो स्मॉलर वैल्यू है 5 इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 59। तो 59 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट के पेयर बनाना है और उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना 8। तो इसमें आपको मैंने क्या बता रखा है, अगर हमारे पास में 2 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 8 और 8 है तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 238 को हमें देखना है, ये जो 238 है वो किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 238 तो यहाँ पे देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो यहाँ पे देखो ये किन के क्यूब के बीच में आ रहा है, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 6 लेंगे। तो 6 को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 62 इसका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर में हमें क्या लिखना होगा 8 लिखना होगा, ठीक है। अब 681 को हम देखेंगे कि ये किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 681 आपके पास में किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा 681। तो इससे जो पहले वाला जो नंबर है परफेक्ट क्यूब वो क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 512। तो डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ से हम क्या लेंगे 8 और इस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 88 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 729। तो इसको लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है इससे पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या आ रहा है। 681 से पहले कितना आ रहा है 512। तो 512 किसका क्यूब है 8 का क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और 88 इसका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना 7 है। तो आपको क्या बता रखा है कि अगर 3 है तो हम क्या लिखेंगे 7 और 7 है तो हमें कितना लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है। तो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। तो आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 389 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 389 से जो पहले जो नंबर आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में, वो नंबर आएगा यहाँ पे देखो 343।
तो 343 किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हैं, 7 आएगा और इस 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 73 हमारा आंसर हो जाएगा। 73 इसका आंसर हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो ये जो 389 है वो 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। यहाँ से हम 7 लिखेंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 73 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना मेरे पास में 3 है, तो यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, 10 होता है। तो 3 है तो हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इसके बाद 912 को हम देखेंगे कि 912 ये किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से देखो 9 का क्यूब कितना होता है मेरे पास में, 729। और यहाँ पे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 912 आपके पास में 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा और इस 9 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 97। तो 97 इसका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 3 है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है। इसके बाद 658, तो 658 किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 658 की बात करूँगा तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो 658 हमारे पास 8 और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हम कितना लेंगे, 8 और इस 8 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 87 इसका आंसर हो जाएगा।